ऐसा लग रहा है उस बारे में तो बोल नहीं सकता, लेकिन ये है अच्छा लग रहा है। और जिन्होंने कमल को सींच कर बड़ा किया, ऐसे पंडित दीनदयाल जी के नाम पर स्थापित वार्ड क्रमांक 13 में आज भारतीय जनता पार्टी। बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसपे वार्ड क्रमांक 13 जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, वहां से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी रमेश पटेल, वो निर्विरोध चुनाव जीतकर आ चुके हैं। क्योंकि इसके जो सामने प्रत्याशी खड़े हुए थे कांग्रेस के और जो आम आदमी पार्टी के, दोनों का पर्चा निरस्त हो गया है। क्योंकि उनके जो आवेदन किया था, उन्होंने जो भी दस्तावेज दिए थे उसमें त्रुटियां पाई गई हैं। इसको लेकर जो निर्वाचन आयोग है वो इनका पर्चा रद्द कर दिया है। अब जो रमेश पटेल है वो निर्विरोध चुनाव जीतकर, यानी कि निर्विरोध जीत गए हैं चुनाव, और अब खुशी का माहौल है। वहीं विधायक कार्यालय पहुंचे और रमेश पटेल, और वहां पर मिठाई खिला रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ रमेश पटेल ने कहा है और किस तरह से वहां जश्न का माहौल है। अब कैसा लग रहा है उस बारे में तो बोल नहीं सकता, लेकिन ये है अच्छा लग रहा है। कौन से वार्ड से थे आप? मैं वार्ड नंबर 13 पंडित दीनदयाल नगर मंडला से। आपके विपक्ष में कौन प्रत्याशी बने थे, क्या हुआ कि क्यों आप? मेरे विपक्ष में दो प्रत्याशी थे, एक नर्मदा पटेल आप पार्टी से और एक श्याम पटेल कांग्रेस पार्टी से, और जो वर्तमान पार्षद भी रहे हैं। लेकिन वो जाति प्रमाण पत्र अपने आवेदन में जमा नहीं कर पाए थे, जिसके संबंध में हम लोगों ने आपत्ति दर्ज किया और उस आपत्ति को स्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारी ने उसके फॉर्म को निरस्त किया। अब आप जीत कर आ गए हैं, क्या कुछ अब वार्ड के लिए करेंगे, क्या कुछ? वार्ड की जिम्मेदारी सर्वोपरि है। बिजली, पानी, रोड, नाली, प्रधानमंत्री आवास, महिला बंधन योजना, अनेक सारी समस्याएं भी है। उस सबको निराकरण करने के माननीय हमारे विधायक जो ऊर्जावान बेलतारा के सुशांत शुक्ला जी, उनके मार्गदर्शन और निर्देशन में उनका कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। जिन्होंने कमल को सींच कर बड़ा किया, ऐसे पंडित दीनदयाल जी के नाम पर स्थापित वार्ड क्रमांक 13 में आज भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध पार्षद प्रत्याशी जीती। अपने आप में अद्वितीय विषय है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि चुनाव लड़ाने की होड़ में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने कार्यकर्ता नहीं मिल रहे चुनाव लड़ाने के। लगभग मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि 70 वार्डों में 30 वार्डों में कांग्रेस ने लाओ ले जाओ घर तक पहुंचाओ की तर्ज पर पार्षद प्रत्याशी लड़ाए हैं। और 13 नंबर वार्ड इस बात की बानगी है कि दस्तावेजी प्रमाणीकरण वो प्रस्तुत नहीं कर पाए दोनों पार्टी। अगर एक पार्टी का दस्तावेजी प्रमाणीकरण कम होता तो समझ में आता, दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के पास दस्तावेजी प्रमाणीकरण नहीं थे। यानी इस बात को आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में आंतरिक तौर पर क्या चल रहा है कि 13 और मेरे के तर्ज पर टिकट बांटकर वो बिलासपुर को जो लूट की दुकान 5 साल तक बना रखे थे, आज स्थिति ये हो गई है कि उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा चुनाव लड़ाने के लिए। और मैं आपके माध्यम से बिलासपुर की जनता का, 13 नंबर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। अपने निर्वाचित प्रत्याशी जो आने वाले समय में निर्वाचित होकर प्रमाण पत्र लेंगे, रमेश पटेल जी, उनको बधाई देता हूं। और ये स्पष्ट करता हूं कि बिलासपुर पुनः विकास के रथ पर सवार होकर पूजा विधानी जी के नेतृत्व में और 70 में से लगभग 60 से अधिक पार्षद जिताकर जनता हमें देगी, ताकि विकास का रथ पुनः चलता रहे।